वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च बीकॉम 6 सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी का चैप्टर रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। जो आपके बुक में स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, थर्ड फोर्थ सेकेंड थर्ड, इनको हम अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि जो ये वाले क्वेश्चंस है ना, ये पेपर में फॉर 5 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो पहले हम 15 मार्क्स वाले कर लेते हैं क्योंकि जो 15 वाले हैं और 5 वाले हैं उनका ऐसे कोई लिंक नहीं है, इसलिए हम पहले 15 वाले कर लेते हैं। अगर कोई लिंक होता कि हाँ वो करेंगे तभी हमारे आगे होंगे तो हम तब सोचते, लेकिन अलग है। तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी और ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपके 15 मार्क्स में आता है। 5 मार्क्स में कभी कभी उन दोनों की थ्योरी भी आ जाती है। तो जो ये क्वेश्चन है आपका 2019 में आया और आपके 2025 के क्वेश्चन पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 2025 का क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। बट ये क्वेश्चन ना मैं यहाँ से नहीं करवा रही। क्यों नहीं करा रही? यहाँ पे थोड़ा ना कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ है, जहाँ पे पूरी प्रॉपर टेबल वाला मेथड है ना। टेबल वाला मेथड मुझे पर्सनली इजी लगा था, तो उससे हम इसको शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर जो 26 है ये आपकी 2024 में आई हुई है। अब ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख लो, कोई क्वेश्चन उठा लेना, सारे आपके बुक के सेम ही है, चाहे आप इसे ही कर लो, दोनों सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं है। वैसे तो इसकी भी वीडियो डली हुई है चैनल पे, बट देखो आपको क्वेश्चन में दिया होगा वीक में आपके नंबर्स, परसेंटेज, 1000 फ्यूल एंड यूज़, कॉस्ट रिप्लेस करें इंडिविजुअल की, और ये आपकी कॉस्ट है टोटल की। ठीक है, तो किस इंटरवल पे आपने बताना है कौन सी पॉलिसी बेटर है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन कॉपी कर लेना है, वीक और परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे हम एक और कॉलम बना देते हैं जो हमारा क्वेश्चन वाला है, परसेंटेज वाला। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन कॉपी क्यों करना है? अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन के लास्ट में, मतलब यहाँ पे अगर आपको मिल जाए 1, 10, 1.1, 1.0, 1.1 नहीं, 1.00, 1.0, 100, 10, 1000, तो आपके क्वेश्चन में ये वाला मेथड लगेगा जो हम अभी कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हर चीज़ को 5 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा आपका 0.05, 15 को 100 से डिवाइड करोगे 0.15, 35 को 100 से डिवाइड करो आ जाएगा 0.35, 75 को 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.75, और 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.100। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने हर दो चीज़ के डिफरेंस लेने। फर्स्ट वाला तो 0.05 ही आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी, बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का रिवर्स है ये, तो 0.05 ही ले दिया। फिर अगला 0.15 माइनस 0.05, 0.10, नेक्स्ट 0.35 माइनस 0.15, 0.20, 0.75 माइनस 0.35, 0.40, 0.100 माइनस 0.75 आ जाएगा 0.25। फिर वीक को और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो आपका पी आई एक्स आए 1 इंटू 0.055, 2 इंटू 0.10, 0.20, 3 इंटू 0.20, 0.60, 4 इंटू 0.40, 1.60, 5 इंटू 0.25, 1.25, और टोटल कर दो। टोटल हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे 1000 फ्यूज है इन यूज़, तो 1000 को इससे डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा 270 फ्यूज। इंडिविजुअल कॉस्ट है 5, तो 270 को 5 से कर दो, आपकी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ गई 1350। क्लियर है? फिर डिटरमाइन करना है हमने नंबर ऑफ फेलियर्स। सबसे पहले आपने लिख लेना है N1, N2, N3, N4, N5, जितने भी वीक्स हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हमने N0, 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 सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, सारे N0 लिख लेना सबसे पहले, फिर लिखना N0। अब हमने N1 फाइंड करना है, तो हमारा N0 और P1 हो जाएगा। N2 है तो N2 लिखा, फिर N0, P2, फिर N बढ़ता चला गया, P घटता चला गया। N3, N0 लिखा, N बढ़ता चला गया, P N3 है तो P3 ये कम होता चला गया, N4 भी ऐसे, N5 भी ऐसे। फिर N0 क्या है हमारा, 1000 फ्यूल्स है इन यूज़, तो 1000 है हमारा N0,
P1 क्या है, हमने निकाला हमारा 0.05, ठीक है, ये हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ही ले रहे हैं। फिर जो फॉर्मूला हमने लिखे, फॉर्मूले लिख दिए, फिर बस वैल्यू पुट कर दो। N0 1000 ही रहेगा। फिर P2 क्या है हमारा 0.10। फिर हमारा N1 दैट इज हमने निकाला पहले 50, और P1 क्या है हमारा 0.05, तो आ गया 102.5। N3 में N0 1000, P3 हमने 0.20। अब ये देखो यहाँ पे ना गलती की हुई है, ये बुक में बहुत गलतियाँ हैं, तभी मैंने साइड में सोल्यूशन लिखा हुआ है। 1000 टू 0.20 प्लस N1 क्या है हमारा, हमने अभी निकाला N1 हमारा 50, ठीक है, N1 ले लिया 50। फिर हमारा P2 क्या है हमारा 0.10 इंटू 0.20 प्लस N2 है 102.5, जिसको आप 103 लिख सकते हो, इंटू हमारा P1 क्या है हमारा 0.05। तो इसमें पता है बहुत गलती हो सकती है कि हम क्वेश्चन हमें आता हो, सब आता हो, और हम प्लॉट इसे लिखने में गलती कर दे। तो सबसे पहले आप N1 N2 N3 N4 N5 लिखो, इसके इक्वल में N0 लिख दो सारे। N1 निकाल रहे हो तो P1, N2 तो P2, N3 तो P3, N4 तो P4, N5 तो P5, ठीक है। फिर N बढ़ाते चले जाओ, P घटाते चले जाओ, और फिर ये सारे P1 से मतलब P1 P2 P3 P4 P5 है। N1 जो निकलता जा रहा है वो पुट करते जाओ। तो प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन की, ऐसे हमारे ये सारे निकल जाएंगे। फिर हमने डिटरमाइन करना है हमारा एवरेज कॉस्ट इन केस ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट। सबसे पहले वीक्स लिख लो, फेलियर जो हमारे ये वैल्यूज़ निकली, N1 की 50, N2 की 102.5, N3 की 210, N4 430, N5 की 333। फिर इनकी क्यूमुलेटिव निकाल लो। फिर कॉस्ट क्या था हमारे इंडिविजुअल ग्रुप रिप्लेसमेंट का, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 5 पर कॉस्ट। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू 5 कर लोगे आप, तो आपका निकल जाएगा ये कॉस्ट ऑफ ग्रुप, इंडिविजुअल है तो इंटू 5। ग्रुप का हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.25, तो उसको आप करोगे इंटू 1.25, ठीक है, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप। फिर आपने इन दोनों को ऐड कर देना, आपका टोटल आ जाएगा 250 प्लस 1250 1500। इन दोनों को ऐड करोगे आपका ये निकल जाएगा। फिर आपने एवरेज निकालना है, एवरेज कैसे निकलेगा, फर्स्ट है फर्स्ट ईयर का तो 1500, सेकेंड को 2 से डिवाइड करोगे, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को 4 से, और लास्ट को 5 से, ठीक है। और लास्ट में अब टेबल जो है वो शो कर रहा है एवरेज मिनिमम कॉस्ट सेकेंड वीक में, तो वो चीपर है तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे। तो ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी बेटर है अगर हम उसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप रीड भी कर सकते हो, मेन क्वेश्चन हमारा सॉल्विंग है। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें, अब जैसे ये है 0.7 है, तो इसमें हमने कुछ नहीं करना, हमने माइनस माइनस कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन है कॉपी कर दिया, PI XI निकाल दिए, इंडिविजुअल की कॉस्ट निकाल दी, 1000 को इससे डिवाइड करके नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किया, इंडिविजुअल क्यूमुलेटिव टोटल और एवरेज, ठीक है। जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था 2025 का, अब इसे आप खुद कर लेना। अब मैंने ये इधर क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ना यहाँ पे टेबल बना के नहीं किया हुआ, तो टेबल से ना बहुत क्लैरिटी मिल जाती। अगर मैं यहाँ से ये क्वेश्चन समझाती ना तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती। तो अब हमने देख लिया, अगर हमारा 1000 है, 100 है, 10 है, 1 पॉइंट कुछ भी है, अगर 1 है ना लास्ट में तो हमने माइनस करना, वरना नहीं करना, ठीक है। तो ये चैप्टर भी बहुत इजी है, आई होप आपको क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट आते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़